हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आपके हमेशा कमेंट आते हैं कि सर मेडिकल एग्जाम के बारे में कुछ बताइए, मेडिकल होने वाला है। आप जानती है मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर भी कार्यरत हूँ। इस टाइम पे मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ और मेरा कैसे मेडिकल एग्जाम हुआ था मैं अपनी पूरा एक्सपीरियंस आपके शेयर करूंगा। मैंने यहाँ पे देखिए नोट्स कर लिए सारे कॉपी में पॉइंट। लगभग कोई भी पॉइंट आपका मेडिकल के रिगार्डिंग नहीं छूटने दूंगा मैं आज। जो भी सीपीओ जो 2024 है उसके अपने मेंस हो चुका है, जो मेडिकल आने वाला होगा आप सभी को भी सबसे इंतजार है इसका। तो आप सबको पता ही होगा कि मेडिकल आप सबका होगा। लगभग जिन्होंने मेंस दिया उनका सबका मेडिकल होगा। तो उसके बाद ही कट ऑफ लगेगी और उसमें से कम लोग काफ़ी सिलेक्ट हो पाएंगे। तो मेडिकल सबका होना है तो अपना एक मेडिकल स्टैंडर्ड भी पता चल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। देखो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे बताता चलूंगा आपको। सबसे पहले एंट्री आपकी कैसी होगी। देखो जो भी आपका मेडिकल एग्जाम है ना, वो मेडिकल एग्जाम आपका किसी भी जीसी, सीआरपीएफ, बीएसएफ कैंप में हो सकता है, सीआईएसएफ कैंप में, आईटीबीपी कैंप में हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, फोटोज वगैरह लेके चले जाना। जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसको पूरा फॉलो करना। कोई भी कमी मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड स्टेज आप लोग फोर्थ स्टेज क्लियर कर चुकी है। उसके बाद कोई कमी करते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एंट्री होगी डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप गेट में एंट्री करेंगे, वहाँ पे आपकी एंट्री होगी कि भाई नाम लिखा जाएगा, आप कहाँ से आए हैं और स्टेट वगैरह कौन सी है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह बैठे होंगे। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह जहाँ बैठे होंगे वहां पर जाती सबसे पहले आपको एक फॉर्म वगैरह मिलेगा। उस फॉर्म को आप फिल करना पड़ेगा आपको। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे पूरा का पूरा, कि उसमें ये चीज़ लिखी होंगी कि आपको कभी आपने ये ऑपरेशन करवाया है या नहीं करवाया। मतलब लिखित में आपसे सारी चीज़ें ले लेंगे कि आपने ये आंखों का ऑपरेशन करवाया है या फिर लेजिंग वगैरह करवाई है नहीं करवाई। कोई भी ऑपरेशन वगैरह आपने करवाया तो उसमें आपसे पहले ही लिखित में ले लिया जाएगा। वो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती है, वो पूरी कर देंगे। उसके बाद आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट ले लिया जाएगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आना है उसमें टाइम लगता है। तो आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट लेकर वो सबमिट कर लेंगे, उसका रिजल्ट आता रहेगा, बाकी का आपका मेडिकल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली बात ये देखो, ये वाली बात तो होती है। उसके बाद मेडिकल ग्रुप में होगा या इंडिविजुअली। कई बार कमेंट करके आपने पूछा है कि मेडिकल ग्रुप में होगा या इंडिविजुअल। ये देखिए ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। डॉक्टर चाहेगा तो आपका मेडिकल ग्रुप में भी ले सकता है, डॉक्टर चाहेगा तो आपका मेडिकल इंडिविजुअल भी हो सकता है। जो हमारा मेडिकल हुआ था इंडिविजुअल हुआ था, तो इंडिविजुअल में काफी प्रॉब्लम नहीं आती है। ग्रुप में ही रहता है कि सब इकट्ठे रहते हैं तो बीपी वगैरह, क्योंकि नेगेटिव वगैरह पोजीशन में भी किया जाता है मेडिकल चेक, तो बीपी वगैरह हाई लो होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका आई टेस्ट कराया जाएगा। सबसे पहले जो आपका आई टेस्ट किया जाएगा, आई टेस्ट में आपको क्या होगा, साइड में कोई कांस्टेबल वगैरह रैंक का कार्मिक खड़ा होगा, सीआरपीएफ का या बीएसएफ या आईटीबीपी वगैरह का। वो आपकी आईज पे ऐसे हाथ रख लेगा, एक ऐसे एक हाथ रख लेगा, लेफ्ट साइड से पढ़ने के लिए बोलेंगे आपको। लगभग आपसे 4 से 5 मीटर की दूरी पे होगा शायद। एक बार आप देख लेना कितनी मीटर की दूरी पर रहेगा। एक आई चार्ट होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस आई चार्ट में आप देखेंगे। डॉक्टर को अगर आप पे शक होगा तो लगभग आपसे 10-12 भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आप फटाफट जवाब दे देंगे तो 2 या 3 में आपको छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर राइट साइड से होगा तो राइट साइड से ऐसे करके हाथ पे, लेफ्ट साइड से हाथ रख के राइट साइड से दिखवाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है, देखो आई चार्ट में आई का जो चेक होता है वो कैसे होता है। अगर राइट हैंडेड है आप, जैसे कि आप राइट हैंडेड है, तो आपकी राइट आई जो होनी चाहिए, राइट आई है ये 6/6 होनी चाहिए। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट आई आपकी 6/6 होनी चाहिए। या फिर राइट हैंडेड है तो राइट आई 6/6 और बाकी आई 6/9। जैसे कि वैसा वर्षा हो जाता है। ठीक है, तो आई का ये था। आई में आपका ये करेंगे और एक दूर से चेक किया जाएगा, एक पास से कॉपी बुक वगैरह डॉक्टर लेके बैठे होंगे, बोलेंगे रीडिंग करो नॉर्मल, तो आप नॉर्मल रीडिंग कर देंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है वो। तो सबसे दूसरा पॉइंट ये आता है ग्लासेस अलाउ होंगे या नहीं। तो भाई ग्लासेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते, क्योंकि ग्लासेस का मतलब है आपकी आई साइड वीक है। अगर उनको डॉक्टर को पहले दिख रहा है कि आपकी आई साइड वीक आ रखी है तो वो चेक भी प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो आपके पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए लेजिक सर्जरी की यहाँ पे कमेंट कई बार आया कि लेजिक सर्जरी में दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो देखिए लेजिक सर्जरी जो होती है ना, उनके पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं होते हैं। लेजिक सर्जरी में वो इंस्ट्रूमेंट उनके पास उस टाइम पे एट प्रेजेंट पे नहीं होते हैं। नॉर्मल आपकी आई चेक करते हैं। अगर आप पहले ऑपरेशन लेजिक सर्जरी का आपने करवा रखा है तो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आएगा, आराम से आप चार्ट पढ़ेंगे और अपना वहां से चले जाएंगे, दूसरे मतलब उस टेस्ट को पार कर देंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आप मेडिकल में ऐसा ना हो, वैसे फेल हो जाते हैं
और अगले दिन आप लेजिक सर्जरी करवा के आते हैं, तो अगले दिन जब रीमेडिकल होता है ना, अब रीमेडिकल अगले दिन होने लग गया है, तो अगले दिन रीमेडिकल में आपका पूरे प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ आई डॉक्टर के पास आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे वो चीज़ें प्रॉपर चेक होंगी, तो वहाँ पे पकड़े जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ है और आपको लगता है कि लेजिक सर्जरी करवा लीजिए, तो बिल्कुल करवा लीजिए, उसमें 99% आप पकड़े ना जाए, ठीक है। उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या करेगा डॉक्टर, आपको एक बुक लेके बैठा होगा, उस बुक में आपको बताएगा कि भाई इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, डॉट डॉट लिखे होते हैं कलर वगैरह में, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे ही दिखाएगा। हाइट वेट चार्ट बेसिस वगैरह आपका उस टाइप का होगा कि जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। आप सर्च मार सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि आपके हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना होना चाहिए, तो उसमें आप दीजिएगा लगभग +- 5 आपका अलाउड रहता है, उससे ज़्यादा रहेगा तो रीपेडिकल आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपका कान कान चेक वगैरह होता है कि कान में कान सफाई वफाई हो रखी है नहीं हो रखी है, कईयों के कान थोड़े गंदे रहते हैं, तो उनको बोल देते हैं कि भाई उनको रेमेडिकल दे देते हैं, अगले दिन वो साफ करवा के ले आते हैं और मेडिकल पास हो जाता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दांत। देखिए दांत इसमें जो है 28 दांत मान्य है, 28 दांत आपके होने चाहिए, उसके कम है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। अगर आपके मान लीजिए 28 दांत है और आप कई बार कमेंट में किया सर मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, तो टेढ़े मेढ़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़े मेढ़े से कोई दिक्कत नहीं आती, लगभग अलाउ हो जाता है। लेकिन अगर आपके पूरे पूरे 4-5 दांत ही गायब है, यहाँ से मतलब दांत ही नहीं है या फिर सड़े हुए हैं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो दांत आपके 28 दांत होने चाहिए, और टेढ़े मेढ़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दांत आपके होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। 28 के बाद 30-32 चल जाते हैं। उसके बाद नेक्ड कंडीशन में आपको खड़ा कर दिया जाता है, स्ट्रेट आपकी फिंगर्स वगैरह देखी जाती है, ऐसे करके आपको देखा जाएगा, ऐसे करके ऐसे बोलेंगे भाई आपकी दिखाइए। उसके बाद ऐसे करके पूरा ये देखेंगे भाई आपका हाथ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ये ऐसे ऐसे टेढ़ा तो नहीं है, ऐसे करके तो नहीं, और कभी तो सीधा होना चाहिए, ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद आपको ये बोलेंगे कि भाई ये ऐसे आपके हाथ कांपते नहीं है, ये वाले तरीके से, ये चीज़ आपकी चेक करी जाती है, फिंगर्स वगैरह शेक तो नहीं हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है फिंगर्स, ये आपकी चेक की जाती है। फिर आप जब नीड होंगे तो आपका पेनिस वगैरह का चेक किया जाएगा कि आपके पेनिस की जो फोर स्किन है वो पीछे हो पा रही है नहीं हो पा रही है, वो एक चेक किया जाता है। अगर वो उसमें रीमेडिकल मिलता है तो वो रीमेडिकल क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि अगले दिन ही रीमेडिकल होता है, तो रीमेडिकल नहीं क्लियर हो पाएगा, तो अपना एक बार चेक कर लीजिए, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद आपके टेस्टिस वगैरह चेक किए जाते हैं, टेस्टिस वो आपको डॉक्टर देखते हैं, वो बताते हैं कि भाई चेक करेंगे, उसमें हाइड्रोसिल चेक की जाती है, आपकी वेरिकोसिल चेक की जाती है। हाइड्रोसिल में क्या होता है कि जैसे कि पानी के टाइप का मतलब मिल जाते हैं, हाइड्रोसिल जो अपने टेस्टिस वगैरह होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो उसको ऑपरेशन अगर आप करवाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको हील होने में, तो वहाँ पे रीमेडिकल में पकड़ लेगा। अगर आप बहुत पहले ही करवा लेते मेडिकल से पहले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको वहाँ पे उस टाइम पे चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वेरिकोसिल वगैरह क्या होती है कि टेस्टिस पे ही कुछ नसें वगैरह दिखने लग जाती है, वो आप सर्च मार सकते हैं वेरिकोसिल क्या होती है, अगर उसमें दिक्कत आएगी तो भी आप रीमेडिकली मेडिकल फिट हो जाते हैं, और रीमेडिकल उसका प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि रीमेडिकल में भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आपका मोड़ दिया जाता है आपको, और आपके वेरिकोस वेन चेक की जाती है, जो जांघों से नीचे का जो पार्ट है, थाई वगैरह का जो पार्ट होता है ना, इस पे नसों के कुछ गुच्छे बने होते हैं, वो अलग ही दिख जाएंगे, आप सर्च मारना गूगल पे, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा वेरिकोस वेन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि एक गुच्छे से टाइप के हो जाते हैं, तो अगर वो रहेंगे तो भी आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। तो एक बार आप पहले ही ये, इसलिए मेन वीडियो का मकसद यही है कि आप पहले से अपना चेक करवा के जाए। फिर आपको डॉक्टर से बैंड होने के लिए बोलता है, बैंड होने के बाद आपकी फाइल्स वगैरह चेक किए जाते हैं कि आपको फाइल्स तो नहीं है, तो अगर आपको फाइल्स है तो उसका भी इलाज अभी करवा सकते हैं, लेकिन री मेडिकल के बाद इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉइंट्स थे। उसके बाद नोक नीज वगैरह आपके चेक करते हैं, नोक नीज में आपको सीधा खड़ा कर दिया जाता है, आपके जो अपने घुटने हैं वो टच तो नहीं हो रहे, मतलब इस तरीके से देखे जाते हैं। आपको भी जब उस्ताद वगैरह होगा, ग्राउंड वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे बता देना भाई टेबल नोकनीस चेक कर दे, तो वो आपको चेक कर देगा, या फिर सर्च मार के देख सकते हैं नोकनीस कैसे होते हैं। बो लेग्स में भाई ये ऐसे ऐसे मतलब पैर खुले हुए होते हैं, ठीक है, तो ये बो लेग्स होते हैं। उसके बाद आपका होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में नॉर्मल आपको एक बार खड़े करके बोलेगा, थोड़ा सा मतलब पंजों के बल पे खड़ी हुई है, और आपका देख के ही क्लियर कर देगा। फ्लैट फुट में अगर आप उसको शक लगता है तो वो ऐसे पानी वगैरह में पैर भिगवा के वो जमीन पे पैर रख के देखिएगा, शेप बनी आई होती है जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी,
तो फ्लैट फुट में ये दिक्कत आ सकती है, तो फ्लैट फुट को भी अपने हल्के में नहीं लेना है, उसका भी क्लियर होने में बहुत मुश्किल आ जाती है। ठीक है। उसके बाद ब्लड टेस्ट जो मैंने आपको बताया था वो तो स्टार्टिंग हो चुका होता है, और बीपी वगैरह चेक किया जाता है। बीपी में 120 बाय में 80 के नाम से बीपी होता है चेक, लेकिन उसको उस टाइम पे पता है डॉक्टर भी नर्वस हो रखे है, तो 120 की जगह 125-80 जगह 75 भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा ही बीपी नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा ही अप डाउन हो रहा है, तो आपका रीमेडिकल हो जाएगा। ठीक है। बीपी के चांसेस रहते हैं कि रीमेडिकल वगैरह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उनको पता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा माइंड में प्रेशर चल रहा है स्टूडेंट के। उसके बाद ये आपका बीपी वगैरह चेक हो गया, उसके बाद शाम को आपका ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि भाई ब्लड टेस्ट आ चुका है, यूरिन टेस्ट वगैरह आ चुका है। अब देखिए, जब ये सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा, लगभग मैंने सारे पॉइंट फटाफट यहाँ पे क्लिक कर दी, कोई टाइम वगैरह खर्च नहीं किया, लगभग 15 से 16 मिनट की वीडियो बनेगी ये सारे पॉइंट मैंने आपको कवर कर दिए। इस पॉइंट के अलावा भी अगर आपको कोई कमेंट कर सकते हैं आपको, सर ये वाला पॉइंट है मेरा, तो इसका भी मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। उसके बाद रिजल्ट आ जाता है रात के टाइम पे, मतलब लगभग शाम के 7 से 8 बज जाते हैं रिजल्ट आते आते, अगर उसी दिन रिजल्ट आना होता है तो। कई जीसीज वगैरह में, सीआरपीएफ वगैरह, बीएसएफ कैंप वगैरह में कई अगले दिन रिजल्ट भी देते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर होकर अपना रोज जाना पड़ेगा। तो देखा जाता है कि अगर आपका मेडिकल आप फिट हैं तो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा कि भाई ये बंदे मेडिकल फिट है, आपको एक पर्चा दे दिया जाएगा, उसमें मेडिकल फिट लिखा होगा, और अगर आप मेडिकल अनफिट है तो उसमें भी लिखा होगा मेडिकल अनफिट, और आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है ये बता दिया जाएगा। डेट बता दी जाएगी कि आपका मेडिकल रीमेडिकल कब होने वाला है, कल होगा परसों होगा, वैसे नॉर्मल अगले दिन ही हो जाता है, ताकि कोई प्रॉब्लम आती है तो रीमेडिकल बहुत ही मुश्किल से छूटता है अपना। ठीक है। वेट वगैरह कईयों का हाई हो रहता है हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी सही रनिंग वगैरह करके आप एक कम करके जा सकते हैं। उस टाइम पे बहुत मुश्किल आती है, जैसे मेरे साथ का एक बंदा था, उसका मेडिकल में वेट ज़्यादा था हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसने क्या करा, गोली वगैरह लिए, मेडिसिन वगैरह ली, जो अपना डिहाइड्रेट कर दी थी बॉडी को, तो वो चक्कर आने को हो रहे थे उसके, मतलब इस तरीके से उसने पिल्स वगैरह खा रखी थी। तो वैसी नौबत ना आए, आप रनिंग वगैरह करके अपना वेट कम कर सकते हैं। ठीक है। लगभग इसमें जो मैंने आपको बताया, देखो आई टेस्ट में अगर आप एक बार पकड़े जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है मेडिकल क्लियर होना। ठीक है। उसके बाद क्लड ब्लाइंडनेस में तो बिल्कुल ही आप बाहर है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें तो सीधा डायरेक्ट बाहर है आप। ठीक है। उसके बाद ये टेस्टिस वगैरह में हाइड्रोसिल वेरिकोसिल वगैरह होती है, इसमें भी आप बाहर करते हैं। पाइल्स वगैरह है, इसमें भी डायरेक्ट बाहर है। फ्लैट वुड वगैरह भी है अगर आपको, तो डायरेक्ट बाहर है। बाकी मेरी मेडिकल लगभग क्लियर हो जाता है। ठीक है। जैसे कि हाइट वेट जो मैंने आपको बताया, अगर आप रनिंग वगैरह करते हैं, डिहाइड्रेट वेट को कर देते हैं, तो इस तरीके से मेडिकल क्लियर हो जाएगा। बाकी आपकी कोई भी क्वारी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे वो वीडियोस। बाकी कोई भी क्वारी है तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करना, वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो में कोई कमी दिख रही हो तो वो भी आप कमेंट में बताना कि मैं सर इस तरीके से आपकी कमी दिख रही है, इसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।